चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर से करेंगे, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की, और यह खबर ये कि सरकार के साथ किसानों की बातचीत 5वें दौर की लगातार जारी है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि इसके पहले 4 बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। उम्मीद आज यानी कि 5वें दौर की इस बातचीत से है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार यह बैठक जारी है। हमारी सहयोगी दीपशिखा जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। दीपशिखा, 4 दौर की बैठक बेनतीजा, 5वें दौर को लेकर सभी की नजरें इस बैठक पर हैं और उम्मीद भी कहीं ना कहीं से यह है कि हो सकता है सरकार इस कानून को थोड़ा सा लचीला कर दे और संशोधन की गुंजाइश है। अपडेट्स क्या है आपके पास? बिल्कुल वैभव, ये 5वें दौर की बैठक जारी है। इससे पहले 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि चारों दौर की जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। और जिस तरह से 4 बैठकों का जो निष्कर्ष उस वक्त निकला, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि कुछ बिंदुओं पर सहमति जरूर बनी थी, लेकिन पूरे तरीके से सहमति नहीं बनी थी। किसानों और केंद्र सरकार के बीच तल्खी अभी भी है और उसको दूर करने के लिए 5वें दौर की बैठक रखी गई है। हाँ, इस बैठक को उम्मीदों की बैठक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जो किसान संगठन के तमाम नेता हैं उनको इस बैठक से बहुत सारी उम्मीदें हैं और केंद्र सरकार भी लगातार ये सोच रही है कि इस 5वीं बैठक के बाद कोई ना कोई हल जरूर निकले। आपको बता दें कि लगातार ही किसान संगठन के नेताओं का साफ कहना है कि ये 5वें दौर की बैठक फाइनल बैठक है हमारी तरफ से। ये आखिरी मौका हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं कि जो भी हल निकालना है इस बैठक के अंदर निकाले। अगर आज की इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो किसानों ने साफ कहा है कि आने वाले 8 दिसंबर को वो भारत बंद का ऐलान करेंगे और उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो किसानों की तरफ से पहले ही है। 5वें दौर की बैठक इस वक्त चल रही है और वहां आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है, पीयूष गोयल मौजूद है और इस वक्त चिंतन मंथन चल रहा है। निष्कर्ष निकालने की कोशिश जरूर जारी है, बातचीत का दौर जारी है। अच्छा, एक चीज मैं दीपशिखा समझना चाहूंगा, क्योंकि किसान संगठन की तरफ से जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो यह साफ तौर पर कहा गया कि 8 दिसंबर को वो भारत बंद का ऐलान करेंगे और उनका यह प्रदर्शन अब लगातार विकराल रूप लेता रहेगा। तो यानी कि दबाव अब सरकार पर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और इसी प्रेशर के बीच ये बैठक, यानी कि नतीजा निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल वैभव, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा अब केंद्र सरकार के ऊपर बन चुका है, क्योंकि तमाम राज्य हैं उनके किसान भी तमाम जो बॉर्डर्स है वहां पहुंच रहे हैं और किसानों की जो संख्या है वो पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। ये 10वां दिन है किसान आंदोलन का और 10वें दिन किसानों की जो संख्या है वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और ये जो संख्या लगातार बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर दबाव जरूर बना रही है और हालांकि केंद्र सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन 3 कृषि कानून वापस लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि संशोधन जो है वो इसमें किया जा सकता है, बीच का रास्ता कोई निकाला जा सकता है। लेकिन किसानों ने भी साफ कह दिया है कि बीच के रास्ते का कोई भी ऑप्शन नहीं है। पूरे तरीके से तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द होने चाहिए, पार्लियामेंट्री सत्र बुलाया जाना चाहिए और तीनों कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। दीक्षा, बिल्कुल बात अब चौथे दौर की करेंगे, यानी कि परसों जो बैठक हुई बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक थी। 8 घंटे तक इस बैठक में मंथन हुआ, यानी कि पेच बहुत जबरदस्त कहीं ना कहीं फंस रहा है किसान और सरकारों के बीच। क्या अब ये जो बीच के रास्ते की बात की जा रही है, तो बीच का रास्ता क्या सरकार अब निकाल लेगी? क्योंकि 5वें दौर की बैठक के बाद बड़ी उम्मीदें ये कम ही है कि किसान अब आगे बैठक को लेकर राजी होंगे। बिल्कुल वैभव, उम्मीद की बैठक जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, तो केंद्र सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपनी बात पर अड़ी है। क्योंकि एक भी बार ये बयान उल्टा नहीं गया है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन किसान भी अपनी बात पर अडिग हैं कि कोई बीच का रास्ता माना नहीं जाएगा। पूरे तरीके से तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए जाने चाहिए। अब ऐसे में केंद्र सरकार की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी कठिन स्थिति है इस वक्त। दीपिका, बिल्कुल, क्योंकि एमएसपी का भी जिक्र लगातार किया जा रहा है। हालांकि मौखिक तौर पर सरकार कह रही है एमएसपी थी, है और रहेगी। आश्वस्त लगातार किसानों को किया जा रहा है कि एमएसपी को
किसी तरह से एमएसपी को लेकर छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन किसान इस एमएसपी को लिखित में चाहते हैं। तो गुंजाइश क्या ये भी है कि एमएसपी को लिखित में सरकार दे सकती है, या फिर एमएसपी का भी कुछ वैकल्पिक रास्ता है सरकार के पास? बिल्कुल वैभव, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो वैकल्पिक रास्ता ही चुनने की कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि किसान जो है पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर चुके हैं, जो आज पांचवें दौर की बैठक हो रही है उसके लिए किसानों ने एक अलग स्ट्रैटेजी जो है वो सेट की हुई है, और अपनी रणनीति के तहत जो आज वो अपनी बातें रखने जा रहे हैं उसमें मुख्यतः आपको बता दें कि किसान सरकार से दो टुक बात करने जा रहे हैं। एमएसपी को लेकर लिखित वो भरोसा चाहते हैं। इसके अलावा एपीएमसी सिस्टम को भी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है किसानों का। और मंडी सिस्टम पहले जैसे दीपिका, इसी चलता सवाल रहना पर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संदीप सिंह भारती जुड़े हुए हैं, किसान नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। पांचवें दौर की ये बैठक चल रही है और उम्मीद भी यह है कि इस बैठक का नतीजा कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। जैसे 4 बैठकें बेनतीजा रही, लेकिन ये बैठक उम्मीद की बैठक है। क्या कहेंगे आप, इस बैठक के बाद क्या स्थितियां हो सकती हैं? जी जी, निसंदेह ये उम्मीद की बैठक है, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे इससे जुड़े हैं, किसान के मुद्दे से, आंदोलन से। तो हमारे को विश्वास है कि प्रधानमंत्री किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो इलेक्शन टाइम का वादा था स्वामीनाथन रिपोर्ट का, वो भी पूरा करेंगे। और इन 3 काले कानूनों को वापस लेके किसान पूरे समाज में एक नया विश्वास पैदा करेंगे। संदीप जी, एक चीज और, बीच के रास्ते की बात लगातार की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है, खबर यह भी है कि सरकार जो है कुछ संशोधन इन तीनों कृषि कानूनों में कर सकती है। अगर सरकार इन तीनों कृषि कानूनों में संशोधन करती है और इस कानून को लचीला बना देती है किसानों के लिए, तो क्या किसान संगठन राजी होंगे? देखिए, अब लचीले की गुंजाइश नहीं है, बीच की गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 से 6 महीने के बीच में जो ये जब से इस पे बहस छिड़ी है, धीरे धीरे करके किसानों के मन में ये, अंतर्मन में ये बैठ गया है कि ये 3 जो कानून हैं ये किसान विरोधी हैं, किसान को बर्बाद करने वाले हैं। तो सरकार ही इन कानूनों में से अच्छा लेना भी चाहती है, तो एक बार इन कानूनों को वापस लेके बाद में किसान संगठनों से चर्चा करके नए सिरे से कानून लाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसान उसको ज्यादा अच्छे से स्वीकार करेंगे और जितनी भी चिंताएं हैं वो किसान की दूर हो पाएंगी। तो बीच का रास्ता ये हो सकता है कि एक बार इनको वापस ले ले और सुधार के इनको नए सिरे से पेश करें। संदीप जी, एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा और इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा। 3 कृषि कानून, दूसरी तरफ एमएसपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एमएसपी लिखित में दी जाए। सरकार ये कह रही है कि एमएसपी थी, है और लगातार रहेगी। तमाम नेता तो ये भी कह चुके हैं अगर एमएसपी हटी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लिखित में चाहते हैं एमएसपी के, सरकार पर आपको विश्वास नहीं है? देखिए, बात एमएसपी की, वैसे ही एमएसपी का ये बार बार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। बात सरकारी खरीद की है। यदि सरकारी खरीद ही नहीं होगी तो एमएसपी देगा कौन? अब आज के दिन कपास की सरकारी खरीद बहुत कम होती है तो कपास का एमएसपी नहीं मिलता है। इसी तरह से धान की सरकारी खरीद होती है तो एमएसपी मिलता है, और प्राइवेट खरीदार जो होते हैं वो एमएसपी पे नहीं खरीदते हैं। तो यदि सरकार प्राइवेट मंडियों को ले आएगी और सरकारी खरीद को कम कर देगी तो प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट खरीदार मर्जी के भाव पे किसान की फसल खरीदेंगे, ना कि एमएसपी पे खरीदेंगे। वो तो बाजार भाव पे बिल्कुल, खरीदेंगे। उनके ऊपर तो कोई दबाव रहेगा भी नहीं संदीप जी, वाकई। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मंडियां जो है वो नहीं खत्म होंगी, मंडियां जस की तस चलेंगी और किसान स्वतंत्र रहेगा। वो चाहे मंडी में जाए, चाहे वो अपना जो फसल है वो कॉर्पोरेटरों के हाथों बेचे। देखिए, किसान पहले भी स्वतंत्र था, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये प्रदेश सरकार अपने स्तर पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगाती थी कि दूसरे प्रदेश की फसल को नहीं लेके आएंगे। ये हरियाणा प्रदेश ने जैसे लगा दिया, अभी धान यूपी का नहीं आएगा, बाजरा राजस्थान का नहीं आएगा। लेकिन कोई केंद्र का जो मॉडल है पीएमसी एक्ट है 2003 का, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ये तो अपने स्तर पे लगाती थी सरकारें। तो किसान को पहले भी आजादी थी अपनी फसल को कहीं भी बेच सके, और आज भी आजादी है। लेकिन मेरे को आप पूरा दर्शक वर्ग देख रहे हैं, क्या किसी 2 एकड़ के गरीब किसान के पास अपनी फसल को 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या दूसरे प्रदेश में कर बेचने लायक आर्थिक क्षमता है? क्या उसके पास संसाधन है? वो तो चाहता है कि नजदीक से नजदीक उसकी फसल बिके, सरकारी भाव पे बिके, और उसकी जो है ना पेमेंट जो है समय पे हो। संदीप जी, चौथे दौर की जो बैठक परसों हुई 3 दिसंबर को, 8 घंटे तकरीबन ये बैठक चली, लंबा पेज फंसा। क्या वो पेज थे जहां पर बात जो है वो अड़ रही थी सरकार और किसान संगठनों के बीच? कहां पर, किन किन मुद्दों पर? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो फसल की सरकारी खरीद का है। सरकार 23 फसलों के समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन 3 या 4 फसलों को खरीदती है और बाकी को समर्थन मूल्य घोषित करके भी बाजार के हवाले छोड़ देती है खरीदारी के लिए। दूसरा, किसान सिर्फ 23 फसलें पैदा नहीं करता, 200 के लगभग फसलें पैदा करता है। उन फसलों की खरीद के संबंध में बात थी।
तो किसान का जो सबसे मुख्य बिंदु था वो एमएसपी पर सरकारी खरीद का बिंदु था, जिसको लेके किसानों का ये आंदोलन छिड़ा है। सरकार जिन बिंदुओं पे बात सरकार ने करी है चौथे दौर की बात में, वो बड़े छोटे बिंदु थे। एक बिंदु था कि एसडीएम कोर्ट की सुनवाई की बजाय जिला कोर्ट में किसान अपनी फरियाद लगा सकेगा। उस बात से हम कोई बड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपसे इसी सवाल पर हम लगातार वापस लौटेंगे। फिर तस्वीर हम सीधा आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के विज्ञान भवन की, जहां पर किसानों ने लंगर से एक बार फिर खाना मंगवाया है। जिस तरह से चौथे दौर की बैठक में जब टी ब्रेक हुआ, तब किसानों ने सरकारी चाय का बहिष्कार किया और लंगर से खाना मंगवा कर खाया। पांचवें दौर की बैठक आज लगातार जारी है और लंगर से खाना आ चुका है। संदीप जी, आप ही के पास लौटूंगा इन तस्वीरों के साथ। लंगर से खाना मंगवाया गया है, यानी कि आज भी किसान इस मूड में है कि वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। संदीप जी। जी देखिए, किसानों ने तो पहले दिन से ही, जब से किसान पंजाब से चले थे, अपना रुख साफ कर दिया है कि वो सरकार के किसी अवरोध को नहीं मानेंगे और सरकार के किसी लोभ लालच या लुभावने प्रस्ताव को भी नहीं मानेंगे। तो पहले दिन से जब से वार्ताएं चली हैं, किसान ने जिस तरीके से सरकार की मेजबानी का बहिष्कार किया है, वो एक संदेश है कि किसान को घुमाया फिराया बहकाया नहीं जा सकेगा। और किसान ने अपनी लक्ष्मण रेखाएं जो सरकार के लिए बिल्कुल साफ खींच दी है कि सरकार को इधर आना पड़ेगा और आगे बात बढ़ेगी। अच्छा संदीप जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, पराली को लेकर जो कानून है वो क्या गर्म रहेगा? उस कानून पर भी चर्चा करेंगे किसान? देखिए, ये जानबूझ के अभी जो ये नेशनल जो हमारा ट्रिब्यूनल है, इसको ओवरराइडिंग पावर दे दी गई है प्रदेश सरकारों पे। आप देखिए, प्रदेश सरकार एनसीआर में खेती से जुड़े कानून भी अब नहीं बना सकेंगी। ये ट्रिब्यूनल जो नया बनाया गया है, इसको पावर दे दी गई है, ओवरराइडिंग पावर है। प्रदेश सरकार कोई कानून बनाए पराली के संबंध में, उसको ये ओवरराइड कर देगा। तो इतनी ओवर रीचिंग पावर यदि आप किसी ऐसे ट्रिब्यूनल को देंगे जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, तो ये निसंदेह आज नहीं तो कल एक तानाशाही किस्म की व्यवस्था किसान के खिलाफ खड़ी करेगा। और 5 करोड़ तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा, इस ट्रिब्यूनल को इतने बड़े अधिकार दे दिए गए हैं, तो निसंदेह इस बारे में बात होनी चाहिए और ये जरूरी है। तो इसको लेके किसान नेताओं अच्छा संदीप जी, एक चीज और, की थी सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जब आई तो सरकार की तरफ से ये कहा गया, प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा, देश के प्रधानमंत्री ने, कि उनकी नीयत गंगा जल जैसी पवित्र है किसानों के मामले में। ये 3 कृषि कानून जो हैं वो किसानों के लिए संजीवनी बनकर साबित होंगे। तो क्या मंशा पर शक है आपको? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने तो ये भी वादा किया था कि लागत से 1.5 गुना भाव करके, और किसान का भाव 2014 का वादा था कि 2100 रुपए क्विंटल देंगे, वो 2020 में भी 2100 नहीं हो पाया है। आदरणीय मोदी जी का वादा था कि किसान को 2022 तक आमदनी जो है दोगुनी करेंगे। मैं बता देता हूँ फैक्ट समेत, किसान का कर्जा 4 गुना हो चुका है। मोदी जी आए थे 50,000 रुपए प्रति एकड़ कर्जा था, आज 2 लाख रुपए प्रति एकड़ किसान पे कर्जा हो चुका है प्राइवेट बैंकों का। तो मोदी जी ने जैसा कहा था, परिणाम उसके उल्टे हैं। तो अब यदि मोदी जी आज ये कह रहे हैं तो उस पर कैसे भरोसा किया जाए? यदि मोदी जी चाहते हैं भरोसा हो। 2014 से लेकर 20 तक का, यानी कि तकरीबन 6 साल, 3 चीजें हैं। क्या किसानों की स्थितियां इन 6 सालों में ठीक हुई हैं? क्या किसानों की स्थितियां जस की तस हैं, या फिर किसानों की स्थितियां पहले से और ज्यादा डाउन हुई हैं? देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मैं आंकड़ा ही आपको दे रहा हूं। जब भाजपा की सरकार आई थी तो प्रति एकड़ कर्जा किसान के ऊपर 50 से लेके 70,000 रुपए था, और आज के दिन वही कर्जा 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए प्रति एकड़ हो चुका है। और किसान के पास कोई ऐसा नहीं है कि पहले किसान पैदल चलता था और आज मोटरसाइकिल आ गए हैं। यही साधन संसाधन थे और यही सारी चीजें किसान इस्तेमाल करता था। तो पिछले 6 साल में किसान का कर्जा 4 गुना हो गया है। तो ये साफ दिखाता है कि किसान से खेती को कुछ नहीं मिला है सिवाय घाटे के। तो किसान की हालत तो साफ दिखाई देती है कि 4 गुना नीचे चली गई है। तो इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। सरकार ये झूठे फिगर, फैक्ट्स एंड ये दिखावा करके अगर सोचती है कि किसान को कोई बका लेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि सरकार ने किसान के नाम पर कुछ दिया है पैसा, तो वो इससे जुड़ी कंपनियों को दिया है, जो एग्रो प्रोसेसिंग के नाम पे या अपने मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हैं जो कंपनियां हैं, उनको दिया है। किसान को सीधा कुछ नहीं दिया है। किसान की जो अपने खाद पे सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी है। किसान को कर्जे में जो रियायत मिल जाती थी वो भी खत्म कर दी है। किसान को बोनस के रूप में जो 200-300 रुपए मिल जाया करते थे फसल पे, वो भी सरकार ने रेस्ट्रिक्शन आते ही 2014 में उस पर लगा दिया था। तो किसान तो बर्बादी की ओर चला गया है। और इन 3 जो कानून हैं, इनके बाद तो ये खतरा पैदा हो गया है कि ये जमीन जिसके दम पे वो जमींदार कहलाता है, ये भी धीरे धीरे करके ये प्राइवेट जो कंपनियां हैं ये अपने कब्जे में कर लेंगे और किसान से लेकिन इन मजदूरी तीनों कराएंगे। कृषि कानूनों में जमीन का जिक्र नहीं है, जिक्र फसलों का है। फिर ये डर क्यों है कि जमीन जो है वो प्राइवेट घरानों में चली जाएगी?
ये टर्की देखिए, वजह भी जानना कर्जा- चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। देखिए, फसल के भाव में यदि किसान को घाटा मिलेगा तो किसान उस घाटे की पूर्ति के लिए कहीं से कर्जा उठाएगा। जब उस कर्जे की भरपाई नहीं कर पाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज से वो कर्जा कई गुना बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए किसान ने 2 लाख रुपए कर्जा लिया फसल का करके कि फसल से फायदा होगा, फायदे की बजाय नुकसान हुआ तो 2 से वो 3 हो गया, 3 से 5 लाख रुपए यदि प्रति एकड़ कर्जा हो गया तो किसान के दिमाग में ये आता है, अभी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाइपोथेटिकल आगे की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ कपास की बर्बाद फसल के ऊपर किसान अपनी बेटी की शादी और कर्जे से छुटकारे के लिए जमीन बेचने को तैयार हो जाता बिल्कुल है संदीप जी। कि भी मेरा आधा किला बिक जाए 1 किला बिक जाए। तो ये जो कंपनियां हैं जब ये किसान के ऊपर कर्जा इतना बढ़ा देंगी तो किसान अपनी जमीन इनको देके और मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए फसल के भाव से जो घाटा आएगा वो अंततोगत्वा आज से 3 या 5 साल बाद किसान की जमीन इन बैंकों के नाम करवा के जाके वो अगला वो स्टेज पे जाएगा। ऐसा अच्छा। ये सामने हमारे को साफ दिखाई देता है। चलिए संदीप जी, बिल्कुल संदीप जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, 5वें दौर की बैठक चल रही है, अगर मैं लगा रहा हूं ये बैठक भी बेनतीजा रही, आगे रास्ता क्या होगा? देखिए, फिर मेरे को लग रहा है, मेरा जो एंटीसिपेशन है, इंट्यूशन है कि एक संघर्ष की स्थिति बनेगी, क्योंकि किसानों ने भी आर पार का संघर्ष का ऐलान कर दिया 8 तारीख से तमाम किसान संगठनों ने, और इंतजार करके दिल्ली की सड़कों पे वो भी थक गए हैं। हमारे जैसे जो साथी चाहते थे कि सकारात्मक समाधान हो, उनके भी सब्र का जो पैमाना है वो भर गया है, और सरकार भी मेरे ख्याल से अब निर्णायक बातचीत के लिए तैयार है। आज मेक एंड ब्रेक मेरे हिसाब से पोजीशन है, या तो सरकार इसका सॉल्यूशन करेगी या फिर मेरे को लगता है कि लाठी और गोली से इस आंदोलन को, मुकदमों से इसको दबाने का प्रयास करेगी। यदि आज सरकार समाधान नहीं करती है तो हम ये मान के चलते हैं कि सरकार लाठी और गोली से इसको दबाना चाहती है। फिर जो टकराव पैदा होगा, मैं ऐसा समझता हूं कि वो देश के, किसान के और हमारे समाज के हित में नहीं होगा। अच्छा संदीप जी, किसान जब संगठन और आंदोलन के लिए जब आगे बढ़े पंजाब से, हरियाणा से, तमाम राज्यों से, उनका लक्ष्य ये था कि वो रामलीला मैदान या फिर जो जंतर मंतर है वहां पर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। लेकिन अब जब किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, बॉर्डरों पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है, ये जिक्र अब नहीं आ रहा है किसान संगठनों की तरफ से भी कि वो रामलीला मैदान या फिर दिल्ली के जंतर मंतर जाना चाहते हैं, वो वहीं पर बॉर्डर पर ही डटे रहने की बात कर रहे हैं आप। देखिए, आंदोलन एक डायनामिक प्रोसेस है जो किसी स्थायी नियम पे नहीं चलता है। किसान चले शांतिपूर्ण धरने के लिए थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने गुंडागर्दी दिखाई, 80-80 साल के बुजुर्गों के ऊपर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल करा, उससे किसानों में स्वाभाविक रोष पैदा हुआ, और ये जो शांतिपूर्ण धरने से आमने सामने टकराव के लिए किसान जो है ना तैयार हो गए। तो सरकार जो है, खासतौर पर हरियाणा प्रदेश सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, उसने किसानों में वो गुस्सा पैदा। चले रोकेंगे आपको, बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, 5वें दौर की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। किसी भी वक्त फैसला हो सकता है, आपको बता दें 5वें दौर की बैठक, किसानों ने लिखित आश्वासन मांगा है। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच, सहमति वाले बिंदु पर लिखित में किसानों ने आश्वासन मांगा है। तो 5वें दौर की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर यह हम आपको बता रहे हैं। तो दरअसल अब किसी भी वक्त बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तमाम बिंदुओं पर किसानों ने सरकार से लिखित में आश्वासन मांगा है। दरअसल सहमति वाले बिंदुओं पर यह आश्वासन मांगा गया है किसानों की तरफ से कि सरकार जो है वो लिखित में आश्वासन दे। तो बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, 4 दौर की बैठक बेनतीजा रही। 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर यानी कि आज लगातार जारी है, और खबर निकल कर यह आ रही है कि किसानों ने लिखित में आश्वासन मांगा है, और यह कहा गया है कि सहमति वाले बिंदु पर आश्वासन सरकार दे। दीपिका हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। तो बड़ी खबर ये इस बीच हम आपको बता दें, दरअसल किसी भी वक्त अब फैसला हो सकता है। किसानों ने लिखित में आश्वासन मांगा है। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच, तो कहीं ना कहीं से अब सहमतियां बनती हुई। स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। स्पर्श, अपडेट्स क्या कुछ है आपके पास 5वें दौर की बैठक से जुड़ी? देखिए वैभव, 5वें दौर की बैठक चल रही है। फिलहाल जो लंगर था वो अंदर गया है। अब से कुछ ही देर बाद जो हो सकता है जो है लंच हो, लेकिन उससे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है
जो बैठक चौथे दौर की हुई थी और जो किसानों के ने अपनी मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी थी, अब किसानों ने उस पर लिखित रूप में जवाब जो है वो केंद्र सरकार से मांगा है। साफ तौर पर किसान प्रतिनिधियों ने कहा है कि आप लिखित रूप में जो है जवाब हमें दीजिए, जो हमने मांगे रखी थी उसके ऊपर सरकार ने जो है सहमति व्यक्त की है। अभी बैठक जो है लंबी चलती हुई नजर आएगी। अच्छा स्पर्श शाह, आज की इस बैठक में उम्मीदें बहुत हैं, क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए बिल्कुल उम्मीदें हैं और उम्मीदें लगातार किसान संगठनों की है। जो किसान यहाँ पर सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो है आज की बैठक पर निगाहें जो है गड़ाए हुए बैठे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी जो है पूरी तरीके से बैठकों का दौर जो है देखने को मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज पर। लेकिन क्या निर्णय निकलता है, क्या सरकार के संशोधनों की बात पर किसान मानते हैं? किसान लगातार संशोधनों की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्य मांग यही है कि 3 कानून वापस होने चाहिए। जब तक वापसी नहीं तब तक आंदोलन वापस नहीं। ऐसे में क्या ये सरकार मांग मानती है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श, अगर आज ये भी बैठक बेनतीजा रहती है, आगे क्या कुछ स्थितियां होंगी? आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कहना है इन तमाम किसानों का कि आगे रास्ता क्या निकालेंगे? देखिए आगे इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये तमाम किसान जो आंदोलन के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। हालांकि आज की बैठक पे सब जो है निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि आज क्या निर्णय निकलता है। आज अगर निर्णय नहीं निकलेगा तो दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डर्स हैं उनको सील करने की बात की गई है। देशव्यापी आंदोलन जो है वो बात की गई है। उसके साथ साथ अगर आगे की बात करें तो जो तमाम किसान जो जुटे हुए हैं उनको शांतिपूर्वक धरना देना है। ये बात जो है लगातार किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से की जा रही है। उसके साथ साथ पूरे देश में इस आंदोलन को और ज्यादा व्यापक स्तर पर चलाना है। ये तमाम जो रणनीति है वो किसान नेताओं की तरफ से लगातार बनाई जा रही है। अच्छा स्पर्श, 8 दिसंबर अहम तारीख होगी क्योंकि इस दिन किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसको लेकर क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए उसको लेकर अपडेट फिलहाल यही है वैभव कि आज की बैठक पर क्या क्या निर्णय जो है निकलकर सामने आता है, क्योंकि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। उसके साथ साथ बात की जाए तो टोल नाके जो होते हैं उनको फ्री करने की बात जो है तमाम किसान जो संगठन है उनकी तरफ से की गई है। लगातार किसानों की तरफ से जो आंदोलन है उसको तेज किया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। खाने पीने का सामान लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है नेता यहाँ पर डटे हुए हैं अपने आंदोलन करने के लिए। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों के नेताओं को भी अब इस आंदोलन से जो है जोड़ा जा रहा है ताकि जो 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है उसको ठीक ढंग से जो है करवाया जा सके। अच्छा इस पर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि 5वें दौर की बैठक लगातार जारी है, कितना वक्त और लग सकता है इस बैठक में? क्योंकि 8 घंटे चौथे दौर की बैठक लगभग चली थी, ये बैठक भी लंबी रहने वाली है क्योंकि पेज फंसा है। देखिए बिल्कुल ये बैठक जो है लंबी जो है रह सकते हैं, क्योंकि आज की बैठक को कहीं ना कहीं निर्णायक बैठक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि किसान जो है अपनी पूरी मांगों को लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। किसानों की मांगे थी 3 कानून वापस हों, उसके साथ साथ जो संशोधन है वो नहीं चलेंगे। इसकी दूसरी तरफ केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच जो है हस्तक्षेप किया है। पिछली बैठक लगातार जो है 7 घंटे 7.5 घंटे के आसपास चली थी। ऐसे में इस बैठक की भी जो है लंबी चलने की संभावना है ताकि जो गतिरोध लगातार चल रहा है उसको थोड़ा। चलो स्पर्श, इस बैठक पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5वें दौर की बैठक जुड़ी बड़ी खबर हम आप बता दें।